मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे आपको प्लवन का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है और उसको बाद निल्सन हाइड्रोमीटर के बारे में जानेंगे। उसको धातु के अनुसार घनत्व के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ जो चित्र देख रहे हैं, ठीक है, इस चित्र के अनुसार समझेंगे। जैसे कि यहाँ क्या है, आपको वेट का दिया हुआ है, वेट ऑफ सब्सटेंस जो आपको वेट दिया जा रहा है। और इसमें जो देख रहे हैं आपको, यह एक जार है, एक जार है आपको आयताकार रूप में। और इसमें क्या है कि आपको इसको वेट को रखा जाता है, ठीक है। तो वेट रखने के बाद इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि इसमें क्या है, यह जल जो है, ठीक है, इस वेट रखने के बाद आपको यह जल आपको इस वस्तु पर, ठीक है, जो वेट जो इसमें जा रहा है उस वस्तु पर आपको यह जो देख रहे हैं कि यह एरो का चिन्ह जो देख रहे हैं आप, यह ठीक है, एरो का चिन्ह जो देख रहे हैं, यह चारों तरफ से अपना बल लगाया जाता है। इस चारों तरफ से क्या है, अपना बल लगाया जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आपको जब प्लवन का सिद्धांत में यह हम लोग को पता होना चाहिए कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो अपने भार के बराबर द्रव हटाती है। इस प्रकार हटे हुए द्रव का उछाल वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है। तो ऊपर की ओर कार्य करता है तो वही है कि आपको यह जो देख रहे हैं कि यह क्या है कि यह वस्तु, ठीक है, इस पर आपको जो जल में इसको जब रखा जाता है तो क्या है, रखने के बाद यह क्या होता है, जो द्रव जो होता है वह ऊपर आपको क्या करता है कि बल लगाता है, इसको आपको के विरोध करता है, ठीक है। चारों साइड से जहां आपको उसके क्षेत्रफल है देख रहे हैं, तो चारों साइड से क्या है कि अपना एक समझे से आपको बल लगाता है, ठीक है। तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या करा है उसके बारे में आप समझिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता क्या है, ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, जैसे कि आप इसमें जो द्रव है, ठीक है, इसमें आपको इस वस्तु को डुबाया जाता है, ठीक है, तो उसके भार में कमी आ जाती है और भार की यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो देख रहे हैं कि यह वस्तु द्वारा जो द्रव की आप क्या कर रहा है कि उस वस्तु द्वारा हटाए गए, ठीक है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो यह क्या है, एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो यह आप देखें कि यह जो वेट के द्वारा और इसमें जो जार में जो रखा हुआ है आपको द्रव, यह चारों साइड से जो अपना बल लगाता है। तो एक उत्प्लावन का एक सिद्धांत हो गया और एक हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आप देखें जो किस तरह से है, आपको जब देखें कि आपको बताएं अभी कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो अपने भार के बराबर द्रव हटाती है, ठीक है। इस प्रकार हटे हुए द्रव के उछाल वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है, ऊपर की ओर कार्य करता है, उसको ऊपर की ओर रखने की काम करता है। वह विरोध करता है, एक द्रव क्या कर रहा है, इस वस्तु को विरोध कर रहा है, ठीक है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हटाए गए द्रव का भार ऊपर की ओर उछाल के बराबर होता है, ठीक है, उछाल के बराबर होता है, ऊपर की ओर उछाल के यह बराबर होता है। हटाए गए जो जल होता है ऊपर की ओर उछाल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या होता है और उसको बाद उत्प्लावन के सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मैटर पे आते हैं, आपको निल्सन हाइड्रोमीटर। आप यह चित्र जो देख रहे होंगे, ठीक है, निल्सन हाइड्रोमीटर से आपको अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए यह आपको बताएंगे। और यह जो आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बारीकी से आप ध्यान दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम हाइड्रोमीटर का भार भौतिक तुला पर ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। और अब जो क्या करना है कि जार को, ठीक है, यह जार है, यह जार है, इस जार को द्रव से भर दीजिए, ठीक है, जार को द्रव से भर दीजिए, ठीक है। और जब द्रव से जार भर जाए तो भरे हुए द्रव में हाइड्रोमीटर को डुबाइए, ठीक है, हाइड्रोमीटर को डुबाइए। ध्यान रखिए कि यह ऊर्ध्वाधर तैरना चाहिए और जार की दीवारें से छूना नहीं चाहिए, ठीक है। यह जो जार की दीवार है उससे आपको छूना नहीं चाहिए। इस पर आवश्यक भार रखकर नियत चिन्ह तक डुबाइए,
ठीक है, आवश्यक भार रखकर एक नियत चिन्ह तक डुबाइए उसको, ठीक है, नियत चिन्ह तक डुबाइए। जार से द्रव को निकालिए और इसमें शुद्ध जल भरिए, ठीक है, इसमें शुद्ध जल भरिए। फिर जार से हटाइए, द्रव भरने के बाद उसको द्रव को हटाइए और फिर इसको क्या करें, शुद्ध जल आपको इसको पीने वाले जो जल इसमें फिर भरिए, ठीक है, पीने वाले जल भरिए। अब उसको बाद आपको यह देखेंगे कि फिर जार में हाइड्रोमीटर रखिए और उससे नियत बिंदु तक डुबाने के लिए आवश्यक भार रखिए, ठीक है। फिर उसको नियत बिंदु तक आपको उसको हाइड्रोमीटर को डुबाइए और उसको भार, उचित भार उसको रखिए, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग यह पाते हैं क्या कि इसमें हाइड्रोमीटर का भार, मान लीजिए कि आपको क्या है, W से आपको वेट हो गया और द्रव में नियत चिन्ह तक हाइड्रोमीटर का डुबाने वाला भार जो होता है वह आपको W1 हो गया, और उसी में आपको जल में नियत चिन्ह तक हाइड्रोमीटर के डुबाने वाला भार जो होता है W आपको 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको जो देख रहे हैं कि यंत्र द्वारा हटाए गए द्रव का भार जो होगा आपको W प्लस W1, ठीक है। और उसी तरह से आप जो देख रहे हैं कि यंत्र द्वारा हटाए गए पानी का भार जो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको पानी का भार जो हो जाएगा W प्लस W2, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं कि द्रव का अपेक्षित घनत्व जो होगा कि द्रव द्वारा ठोस के भार में कमी, ठीक है, ठोस के भार में कमी और बटा जल द्वारा ठोस के भार में कमी होता है, ठीक है। द्रव द्वारा ठोस के भार में कमी यह हो गया और उसको बाद जल द्वारा ठोस के भार में कमी, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है, अपेक्षित घनत्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि आपको नील्सन द्वारा अपेक्षित घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं धातु के अनुसार, ठीक है, धातु के अनुसार आपको जो घनत्व है उसको एग्जाम में तो यह क्वेश्चन आपको पूछ ही देता है, एक न एक क्वेश्चन आपको रहता है कंपटीशन के एग्जामों में या आपको ITI के एग्जामों में एक न एक इससे आपको क्वेश्चन रहता है। इसलिए आपको यह धातु के अनुसार सभी को आपको घनत्व को अच्छी तरह आप लोग याद कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे कि आप यहाँ ध्यान देंगे, आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ जो आप ध्यान देना है कि धातु जो देख रहे हैं उसमें एल्युमिनियम की आपको घनत्व कितना होता है, तो एल्युमिनियम की घनत्व जो होता है 2.7, ठीक है। उसी तरह कच्चा लोहा की घनत्व कितना होता है 6.8, ठीक है, 6.8 से 7.8 तक होता है। तांबा का घनत्व कितना होता है तो 8.92 से 8.92 होता है, और सोना का घनत्व कितना होता है तो 19.32 होता है, ठीक है। लोहा का घनत्व कितना होता है तो 7.86 होता है। हाँ, लोहा के घनत्व तो क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में आते रहता है, दोहराते रहता है, तो लोहा के घनत्व को आपको दिमाग में रखना है। यह बारीकी से एक VBI क्वेश्चन के मतलब अंतर्गत रखना है, VBI क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको, ठीक है। उसको बाद आप देखेंगे कि लेड के जो घनत्व होता है 11.34 होता है। उसी तरह से निकल जो होता है 8.912 होता है। चांदी जो होता है 0.5 है घनत्व इसका, और स्टील जो होता है 7.75 से 8.05 होता है। टीन का जो घनत्व होता है 7.31 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं घनत्व अब है, देख लीजिए इसमें, देखिए अब जो इसको बारीकी से आप समझिए जिंक जो होता है उसके बारे में, ठीक है, जो इसके जिंक जो होता है उसके बारे में आप समझिए। जैसे जिंक का घनत्व जो देख रहे हैं कि 7.14 होता है, हीरा के घनत्व जो देख रहे हैं 3.51 होता है, और बिस्मिथ का घनत्व जो देख रहे हैं 9.78 होता है। पित्तल का घनत्व जो देख रहे हैं 8.47 होता है, और फास्फोरस का घनत्व जो होता है 8.7 से 8.9 होता है। कांसा का घनत्व जो आप देख रहे हैं वो भी जो होता है, ठीक है, जो 8.7 से 8.9 होता है। बर्फ का घनत्व जो होता है 0.93 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो घनत्व देखें, नेक्स्ट जो आप देख लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट जो आप देखेंगे उसके बारे में आप समझ लीजिए। जो नेक्स्ट के
जो धातु है उसका घनत्व। आप देखेंगे कि वायु का घनत्व जो होता है, ठीक है, वह आपको 0.0013 होता है। पारा का घनत्व जो होता है 13.56 होता है, और पेट्रोल का घनत्व जो होता है 0.71 होता है, ठीक है। डीजल का घनत्व जो होता है 0.83 होता है। तो इस तरह से आपको घनत्व सभी धातु का आपको दिया गया है, ठीक है, और इस तरह से आपको इंडिकेट किया गया है। जो यह इसलिए कि यह क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपको पूछ ही देता है एग्जामों में। तो यह VVI क्वेश्चन इससे रहता है। आपको बारीकी से इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।